मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार में एक नई भर्ती की शुरुआत हुई है और उस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है वह इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसके लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है तथा इस भर्ती में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कार्य क्या करना होगा तथा इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका जो मासिक वेतन है वह कितना दिया जाएगा। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके मोबाइल फोन या सिस्टम में ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तथा इस डिस्ट्रिक्ट के नाम के सामने जो ही क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल एनआईसी का डैशबोर्ड है वह ओपन हो जाता है। तो अभी जो भर्ती निकली हुई है वह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई है। और देखिए होता क्या है ना कि कुछ भर्ती है कि एक ही बार पूरे बिहार में ओपन नहीं होता है, वह डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी किया जाता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से भर्ती चालू हुआ तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी इसका प्रोसेस है वह एक वीडियो बना के बता देते हैं और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट का आता है उसके बाद उस भर्ती से रिलेटेड वह सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। और जो भर्ती का प्रोसेस होता है वह सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम रहता है, इसलिए सभी डिस्ट्रिक्ट पे वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट का भर्ती का पूरा प्रोसेस देख लीजिए, बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट में यह भर्ती जब भी आता है तो आप सेम प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। और अपने इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का भी प्रोसेस सेम रहता है। तो यहाँ आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का जो एनआईसी का ऑफिशियल पोर्टल है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आपको यहाँ पर 3 डैश का ऑप्शन दिखेगा मेनू का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से सभी ऑप्शन ओपन होता है। इसमें ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस का एक सेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे के अंदर कुछ ऑप्शन ओपन होता है। ओपन होने बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का वह 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वह 30 नवंबर तक। हाँ देख सकते हैं कि भर्ती संबंधित जानकारी भी हेडलाइन में दिया हुआ है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ एक पीडीएफ का सिंबल दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा डाउनलोड होके। तो यहाँ ऊपर में देखेंगे तो यह जो भर्ती है वह जिला विधिक सेवा पदाधिकारी मुंगेर द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ भर्ती जारी करने का डेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे में आएंगे तो जो इसका नोटिफिकेशन है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो भर्ती है वह अधिकार मित्र पद के लिए जारी किया गया है। इसका आवेदन फॉर्म तथा यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि यह जो भर्ती है किसी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए नहीं है। अब इसमें देखिए इस भर्ती के लिए आवेदन कौन कौन से कर सकते हैं उसका जानकारी यहाँ दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति, वह चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के उत्थान में रुचि रखते हैं, यानी जो व्यक्ति समाज सेवा करना चाहते हैं उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। इनमें शिक्षक भी हो सकते हैं या फिर सेवानिवृत्त शिक्षक भी हो सकते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी कोई कर्मचारी हो सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक हो सकते हैं या फिर MSW छात्र हो सकते हैं या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें हो सकते हैं, डॉक्टर, छात्र, विधि छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के जो सदस्य हैं वह भी इसके लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं, या फिर गैर राजनीतिक सदस्य, स्वयं सेवा समूह या फिर मैत्री समूह या फिर जो जीविका दीदी है वह भी इसको आवेदन फॉर्म भरने के पात्र हो सकती है, या फिर अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा से अभिरुचि रखता हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक यह लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे में आएंगे तो जो अधिकार मित्र का कार्य है वह यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं अधिकार मित्र पारा विधेयक स्वयं सेवक का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, यानी जो कानूनी
सेवा है वह जो भी नागरिक है या फिर वंचित है उन लोगों को समझाना होगा, उनके वादों की अध्ययन जानकारी देना होगा, कानूनी मामलों पर सलाह देना होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही इस योजना एवं केंद्र या फिर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना होगा। यानी सरकार द्वारा जितने भी स्कीम जारी किए गए हैं उस स्कीम के बारे में बताना होगा तथा जो कानूनी प्रक्रिया है वह आपको पूरे समाज में बताना होगा। अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना होगा। यानी बीच में आपको माध्यम रखा जाता है, ठीक है, कि जो भी पब्लिक की समस्याएं है वह चाहे विधिक या फिर कोई स्कीम रिलेटेड हो वह आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाना होगा। प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सौंपे जाएंगे वह आपको करना होगा। तो इस तरह से कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं तथा क्या आपका कार्य होगा वह आप देख चुके। और कुल जो भर्ती की सीट की संख्या है पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में वह 100 है। एक डिस्ट्रिक्ट में 100 भर्ती है, तो यह अच्छा खासा भर्ती रहने वाला है। और बिहार में सबसे पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ही अधिकार मित्र की जो भर्ती है वह स्टार्ट हुआ है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ आरक्षण रिलेटेड भी जानकारी दिया हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो अधिकार मित्र पारा विधेयक स्वयंसेवक से गांव या गांव के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से अधिकार मित्र का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा। अब देखेंगे कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह क्या बोला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप मैट्रिक पास है, साथ में आपको कंप्यूटर चलाने की ज्ञान है, तो इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ ही विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भर के तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर अधो हस्ताक्षरित के पास पंजीकृत डाक या फिर व्यक्तिगत रूप से आवेदन के साथ पंजीकृत डाक टिकट लगाकर अपना पता लिखा लिफाफे में भर के आप जमा कर सकते हैं। यानी इसका जो आवेदन फॉर्म है वह ऑफलाइन करना है। अब इस पद पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मानदेय कितना दिया जाता है वह भी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो आपको 500 रुपया प्रतिदिन, परंतु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपेगी या स्वयं सेवक गांव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु प्राधिकार या एसडीआर केंद्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। तो आप देख सकते हैं 500 रुपया प्रतिदिन आपको मंथली नहीं दिया जाता है। जिस दिन आप कार्य करेंगे, जैसे कोई शिविर का आयोजन करेंगे या फिर विधिक सहायता संबंधित आप अपने जिला के प्राधिकार कार्यालय पे लेके जाते हैं, उसी दिन का आपको 500 रुपया जोड़ के दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप घर भी बैठे हैं तो आपको महीना का 15,000 रुपया दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप कार्य करेंगे या तो शिविर का आयोजन करेंगे या फिर कार्यालय पे किसी को विधेयक संबंधित लेके जाते हैं, उसी दिन का आपको जोड़ के दिया जाएगा। यानी आपको मंथ में लगभग 10 से 15 दिन आपको काम मिल ही जाता है। तो इस तरह से इसका मंथली जो वेतन है वह मिलने वाला है। अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि सामान्य अनुदेश कुछ दिया गया है, जैसे आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा चरित्र का होना चाहिए, इसके साथ ही समाज सेवा में रुचि रखने वाला होना चाहिए। यह 4 कंडीशन उस जिस भी कैंडिडेट पे अप्लाई होता है, इसके साथ ही वह मैट्रिक पास है और कंप्यूटर की जानकारी है, तो वह इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है। आवेदन भेजने का जो पता है वह देख सकते हैं कि ऊपर सेवा में लिखेंगे, फिर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार एचडीआर भवन प्रबंध कार्यालय मुंगेर, इस एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट सेंड करना है या फिर आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है तो हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 30 नवंबर तक है, तो इससे पहले आप जरूर अप्लाई
कर लेंगे। अब नीचे में यहाँ संपर्क नंबर भी दिया हुआ है, यदि लेना है तो इस नंबर पे आप कॉल करके और बात कर सकते हैं। यहाँ नीचे में आएंगे तो इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका जो आवेदन फॉर्म है वह भी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ अपना नाम भरेंगे, फिर आपने अपने पिता का नाम भरेंगे। यदि कोई महिला इस आवेदन फॉर्म को भर रही है तो वह अपने पति का नाम भरेगी, यदि शादी हो गया है तो, यदि शादी नहीं हुआ है तो वह अपने पिता का नाम भरेगी। फिर यहाँ से आपको अपना अस्थाई पता भरना है, फिर जो वर्तमान पता है वह भरना है। इसके साथ ही आप अपना शैक्षणिक योग्यता जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वह फिल करेंगे। फिर इसके साथ ही यदि कोई अन्य योग्यता है जैसे समाज सेवा में या फिर कंप्यूटर संबंधित, तो यहाँ आप भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से अपना जन्म तिथि भरना है और फिर यहाँ से आप श्रेणी चूज करेंगे कि आप कौन से श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आप जिस भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसमें टिक करना है। फिर आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। फिर आपको अपना ब्लॉक या थाना का नाम एंटर करना है। फिर यदि समाज सेवा में आपका कार्य अनुभव है तो यहाँ से भरेंगे या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही विशिष्टता यानी कोई आपकी विशेष रुचि है तो यहाँ भर सकते हैं। और यहाँ दिए गए टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप पढ़ेंगे। पढ़ने बाद फिर आपको यहाँ से डेट भरेंगे, स्थान भरेंगे और आपको यहाँ साइन करना है। साइन करने बाद नीचे आएंगे तो एक और फॉर्म मिल जाता है और इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं कि क्रमांक जो है वह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी एक तरह से यह आपको एडमिट कार्ड के रूप में फॉर्म दिया गया है। फिर यहाँ आवेदक द्वारा जो भरा जाएगा, जैसे आवेदक का नाम फिल करना है, फिर पिता का नाम, जन्म तिथि, अस्थाई पता और पत्राचार का पता। इसके साथ ही आपका जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है और पिन कोड यहाँ से फिल करेंगे। फिर तिथि भरेंगे और स्थान भरेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना साइन करेंगे। इसके साथ ही नीचे में फिर यह जो जानकारी है यानी किस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है वह डेट कार्यालय द्वारा भरा जाएगा तथा उसका समय क्या होगा, स्थान क्या होगा। फिर यहाँ से जो सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी के मुंगेर के सचिव हैं उनके द्वारा यहाँ साइन करके और मुहर लगा के आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा पत्र एक तरह से कह सकते हैं या फिर एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो इस तरह से 2 फॉर्म आपको मिल जाता है फिल करने के लिए, तो आप फिल कर लेंगे। यहाँ दोनों फॉर्म में फ़ोटो का कॉर्नर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस फोटो पे आप साइन करेंगे। क्रॉस साइन जो फॉर्म और फोटो दोनों पे होना चाहिए और फिर फोटो चिपकाएंगे। तो इस तरह से जो अधिकार मित्र का फॉर्म है वह आप आसानी से भर सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कॉपी और खुद सेल्फ अटेस्टेड करके यानी खुद का साइन करके और इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और एक लिफाफा में भर के और दिए गए पता पर आपको सेंड करना है या फिर आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।